और योगी आदित्यनाथ यूपी के लिए अच्छे, यूपी के लिए अच्छे। देश के लिए अच्छे नहीं हो सकते। ओके, क्या नौहट्टा में ऐसा नेता नहीं है? नौहट्टा मुकेश सहनी का सबसे पहले उसका जनाधार ही नहीं है यहाँ पर। आप सोशल मीडिया यूज करते हैं? आप जब राजनीति करियर स्टार्ट कर रहे थे तब की राजनीति और अब भी जो आप देख रहे हैं राजनीति, उसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? देखिए, धार्मिक राजनीति का एक अच्छा माध्यम नहीं है। कुशल राजनीति का मुद्दा कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या एक युवा के लिए राजनीति फुल टाइम करियर बन सकता है? मैं जफर खान और स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आज के हमारे मेहमान बहुत ही खास है। आज मैं एक ऐसे पर्सनालिटी का इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं जिन्हें यूं कहूं नौहट्टा नगर पंचायत या सहरसा जिला में राजनीति में इन्हें इग्नोर करना असंभव जैसा लगता है। चाहे वो सत्ता में रहे या ना रहे, राजनीति इनके चारों ओर घूमती है। जिन्होंने कभी 10 सालों तक जिला परिषद के रूप में जनता की सेवा की है, तो कभी 15 साल तक मुखिया के रूप में। आज न जाने कितने युवा इनके राजनीतिक छात्र हुए, जो हर समाज में, हर वर्ग में अपना एक अलग छवि बना रखे हैं। सीधा इंट्रोड्यूस करवाते हैं श्री अशोक पासवान जी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। कैसे हैं आप? ठीक है। तो अभी यहाँ आने से पहले मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो आपके बारे में एक चीज़ पता चला जो मैं काफ़ी हैरान रहा। आप जब तक चुनाव लड़े कभी हारे नहीं हैं, या यूं कहूँ कि आपको कोई हरा ना सका। अगर पिछले पंचायत समिति को छोड़ दूं, क्योंकि वो आपका कभी स्वाभाविक सीट भी नहीं रहा, क्योंकि आप हमेशा से मुखिया और जिला परिषद के लिए चुनाव लड़े हैं। ये अजय वाली छवि आप कैसे देखते हैं? ये सब जनता का आशीर्वाद का नतीजा है। हम जनता के बीच हर हमेशा उपस्थित रहता हूँ, उनके सुख दुख में साथ रहता हूँ। मैं कभी अपने आप को बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि नहीं समझा हूँ। जनता से मुझे प्यार रहता है, लगाव रहता है, इसलिए हम जनता के बीच हर हमेशा बने रहते हैं। आप 5 टर्म यानी 25 साल से आपका कार्यकाल रहा। एक अशोक पासवान जनता के बीच क्या लेके आते हैं कि अदर कोई दूसरा कैंडिडेट ऐसा नहीं अपना छाप छोड़ पाते हैं? देखिए, असल में है क्या कि जब हम युवा हुआ करते थे, लगभग 22-23 साल मेरा उम्र हुआ था जी तो मेरा मेडिकल का दुकान था। वहीं से एक सोच जन्म कि क्यों नहीं मुखिया चुनाव लड़ा जाए। जी तो 2000 प्रथम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रथम चुनाव 2001 में लड़े हम, जी और हंसते खेलते लड़े और सीट जीत गए। ओके। क्या एक युवा के लिए राजनीति फुल टाइम करियर बन सकता है? देखिए, राजनीति करियर नहीं बन सकता है। राजनीति एक समाज सेवा का काम है। राजनीति में आप अपना करियर खोजिएगा तो फिर समाज सेवा का करियर ढूंढिए कि आप आज मुखिया हैं, कल आप जिला पार्षद होंगे, परसों आप विधायक होंगे, तरसों आप एमपी होंगे, भविष्य में मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। ये आपका समाज सेवा का एक माध्यम बन सकता है, ये आपका करियर नहीं बन सकता। ओके। ये आप शॉर्ट में अपनी जर्नी बता सकते हैं, आप कैसे राजनीति में आए? आपने कहा कि 25 साल, लेकिन ऐसा नहीं है। 2001 में प्रथम बार हमने मुखिया के रूप में ट्रायल किया और जीता। जी तत्पश्चात 2006 में जो हम समान सीट से मुखिया बने, जी तो 2006 में ये सीट पुनः समान महिला के लिए आरक्षित हुआ। तो 2006 और 2011 में इस सीट से, जिस सीट से हम मुखिया हुआ करते थे, जी इस सीट से हमारी पत्नी किरण देवी मुखिया बनी। ओके। और हम 2006 और 2011 में अदर सीट से हम जिला पार्षद का चुनाव लड़े और दोनों बार जीते। दोनों बार जीते। और आजकल युवा राजनीति में काफी दिलचस्प रखते हैं। क्या युवा को राजनीति में आना चाहिए? युवा राजनीति में अगर घर से शक्ति संपन्न है, ये अर्निंग का कोई स्टेज नहीं है। अगर आप समाज सेवा की भावना से आते हैं ओके तो आपका स्वागत। अगर आप इसमें भविष्य तलाश रहे हैं जी तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। तब आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, अपना दूसरा रास्ता खोजें। ओके। जो युवा राजनीति में आना चाहता है उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? अगर समाज सेवा की भावना से आप राजनीति में आना चाहते हैं तो वेलकम, स्वागत है, आप आइए, आपका मदद करेंगे सब लोग। अगर आप कमाने के व्यू से आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये अच्छा माध्यम नहीं है, तब आप दूसरा रास्ता चुन लीजिए।
एक कुशल राजनीति का मुद्दा कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए कुशल राजनीति का? कुशल राजनीति का मुद्दा अगर समाज सेवा की भावना मन में हो, जी। वही एक कुशल राजनीतिक बन सकता है। ओके। छल प्रपंच से आप लगातार नहीं बन सकते। धार्मिक राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, धार्मिक राजनीति का एक अच्छा माध्यम नहीं है, इसको हम अच्छा माध्यम नहीं समझते हैं। समाज सेवा का माध्यम हो तो बिना किसी भेदभाव के आप आए और समाज सेवा की भावना से आप समाज सेवा करें। धार्मिक को हम अच्छा नहीं समझते हैं। आप जब राजनीति करियर स्टार्ट कर रहे थे तब की राजनीति और अब भी जो आप देख रहे हैं राजनीति, उसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? बहुत असमानता है। पहले की राजनीति और आज की राजनीति बहुत का अंतर है। पहले चुनाव हमने 2001 में भी लड़ा है। जी। कहीं से भी कोई डिमांड नहीं होता है, जी। निष्पक्ष लोग होके लोग वोट करता था। जी। लेकिन अब के जमाने में दिन प्रतिदिन ऐसा करप्शन बढ़ता जा रहा है कि बिना पैसा के बल पर कोई चाहेगा चुनाव लड़ लेना, वो उसकी बस की बात नहीं है। ओके। तो तब के और अब के चुनाव में यही अंतर है। आप सोशल मीडिया यूज करते हैं? हाँ, करते हैं। आप सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया को आप जिस रूप में लीजिएगा उस रूप में उसका रिजल्ट वैसा ही होगा। अगर आप उसको अच्छे वे में लीजिएगा तो सोशल मीडिया अच्छा है, अगर आप उसको गलत वे में लीजिएगा तो सोशल मीडिया बुरा है। बच्चा अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल पढ़ाई लिखाई के लिए करे तो अच्छा है। ओके। वही उसको रील के माध्यम से या रील देखने के लिए करे तो बुरा है। आज का ज्यादातर युवा प्रोडक्टिव क्यों नहीं है, बेहतर क्यों नहीं कर पाता आज का ज्यादातर युवा? देखिए, युवा पहले का युवा आज के युवा में बहुत का अंतर है। आजकल के युवा जो है ना, वो गलत दिशा में भटक रहे हैं। ओके। गलत दिशा में भटक रहे हैं। अधिकतर युवा सूखा नशा का उपयोग करने लगे। सूखा नशा। जी। हाँ, तो हमने समझते हैं कि युवा का भविष्य अच्छा, हाँ अच्छा भी है। इसको अगर टारगेट पर लिया है कि हमको सेवा में जाना है, सरकारी सेवा में जाना है या किसी क्षेत्र में कमाने के लिए जाना है तो जाते भी हैं। बाद बाकी युवा अच्छा नहीं कर पा रहा है। और बिहार का भविष्य आप किसे देखना चाहते हैं? देखिए, बिहार का भविष्य अभी जो है सो है। बिहार का भविष्य, यहाँ जात पात की राजनीति होती है बिहार में, यहाँ धर्म विशेष की राजनीति होती है जी। यहाँ दल विशेष की राजनीति होती है जी। अभी तो यही हाल बिहार में राजनीति का है। जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस जैसे बड़ी बड़ी एवं स्थापित पार्टियों के अलावा नई पार्टी को जगह क्यों नहीं मिल पाती बिहार में? नई पार्टी को जगह हम लोग देखे हैं कि पिछले विगत विधानसभा चुनाव में लोग चर्चा में ला रहे थे कि एक विकल्प बन के जनसुराज उभरेगी। ओके। लेकिन वो भी विकल्प नहीं बन पाई, किसी सीट पर उसका उम्मीदवार नहीं जीत पाया। ऐसा क्यों बिहार के जनता नहीं चाहती कि चौथी पचवीं पार्टी आनी चाहिए? दलगत से जब तक ऊपर नहीं उठेगा ना, जाति पाति से जब तक ऊपर नहीं उठेगा तब तक यहाँ चौथी कोई पार्टी नहीं आ सकती है। वैकल्पिक रूप में कोई पार्टी नहीं आ सकती है। क्या आपने विधानसभा और लोकसभा जाने की कभी सोचा? इच्छा तो सबका रहता है जी। वार्ड सदस्य का भी रहता है। हम तो मुखिया जिला परिषद बन के फिर कहाँ दिक्कत आता है कि वहाँ तक पहुँच नहीं पाते? देखिए, कभी कभी दल आड़े आता है। ओके। हम जिस दल से बिलोंग करते हैं उस दल को हम पसंद नहीं। ओके। आप अंदाज एक छोटा मोटा उदाहरण दे देते, हम जदयू से के लगातार कार्य करता रहे हैं। हमसे जिला परिषद में जो हार जाते हैं उनको लाल बत्ती मिल जाता है, हम यहाँ के यहाँ रह जाते हैं। फिर कहाँ तो सवाल है कि पासवान समुदाय से हम आते हैं। ओके। पासवान को जदयू हो या और कोई पार्टी हो पसंद नहीं करती है जी, तो हम यहीं रह जाते हैं। महर्षि के राजनीति का नौहट्टा प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर पाता है? क्या नौहट्टा में ऐसा नेता नहीं है? नौहट्टा का दुर्भाग्य है। देखिए, आज़ादी के बाद से ही नौहट्टा ब्लॉक का कोई जनप्रतिनिधि को न राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी सिंबल दिया है जी, न कोई जीत पाया है जी। हम समझते हैं स्थानीय अगर विधानसभा की बात करें जी,
तो लाठन चौधरी, परमेश्वर कुमार जी और अब्दुल गफूर साहब क्षेत्र से जीत के गए। जी वो तीनों महिषी से आते थे। जी बाकी जितने भी विधायक बने हैं आज तक के इतिहास में जी सब बाहरी है। सब भारी है। हम्म। क्यों नौहट्टा में ऐसा नेता नहीं है? ये तो दल को सोचना चाहिए। ये नौहट्टा उपेक्षा का क्यों शिकार हो रहा है? जी स्थानीय नौहट्टा को भी चाहिए कि एक उम्मीदवार ऐसा हो जो इस प्रखंड का कम से कम एक बार प्रतिनिधित्व करे। जी इनको नौहट्टा के लोगों को भी चाहिए एक बैठक करके एक प्रतिनिधि को यहाँ से सर्वसम्मति भेजे। से चुने। सदन में भेजे। हाँ, और उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल हो या भाजपा हो या जदयू हो जदयू उस पर प्रेशर बना के यहाँ से सिंबल दिलवाए और उनको जिता के भेजे। जिता के भेजे। ये सपना ही अभी तक है। अभी तक सपना ही है। हकीकत में जब बदले ये क्षेत्रीय राजनीति करने वाले को सोचना चाहिए, राष्ट्रीय राजनीति करने वाले को सोचना चाहिए। जी नौहट्टा ये लोकल मुद्दा है। नौहट्टा में ट्रैफिक अहम मुद्दा है, लेकिन कोई नेता उस पर ध्यान क्यों नहीं देता? देखिए, ट्रैफिक का सबसे बड़का समस्या नौहट्टा में है जी और सबसे इसका मूल कारण है अतिक्रमण। ओके। जब तक अतिक्रमण है ये समस्या नौहट्टा की बनी रहेगी। एक बात बताइए, क्या जन स्वराज कभी राजनीति विकल्प बनेगा बिहार वासियों के लिए? देखिए, हम जैसा लोगों में था कि एक विकल्प के रूप में जन स्वराज आएगी, जी विगत चुनाव का नतीजा देख लिए हम। जी कहीं से भी कोई विकल्प के रूप में नहीं आई। आने वाले समय में जो बन पाए। जो बन पाए। अभी जैसे विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, आपको जेडीयू के अलावा कहीं दूसरे पार्टी से ऑफर दिया है, ऑफर आया था क्या? देखिए, असल में है कि ढेर सारे छोटे दल से ऑफर आता था, हाँ लेकिन हम कोई ऐसा रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं। ओके हाँ। हम जदयू से हैं, ओके। इसी से अपेक्षा रखते हैं। आप कितना टाइम से जदयू से जुड़े हुए हैं? लगभग 2001 से जुड़े हुए हैं। 2001 से जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा सेगमेंट करते हैं जिनका नाम है रैपिड फायर। मैं आपको कुछ पर्सनालिटी का नाम दूंगा, जो भी पहला मन में आए बोल देना है। ठीक। सबसे पहले आपका फेवरेट नीतीश कुमार। आज तक उसके चरित्र पर कोई दाग नहीं बताया। ओके। दूसरा तेजस्वी यादव। युवा है, अच्छे हैं। ओके। और चिराग पासवान को आप कैसे देखें? ये भी युवा है, अच्छे हैं, क्षेत्र में बने रहते हैं। ओके। हाँ। जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी कुछ ऐसे पार्टियां भी है, हम जीतन राम मांझी का ही नाम नहीं लेना चाहते, कुछ ऐसे पार्टियां हैं जो अपने परिवार के लेकर ही चलता है। ओके चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी ऐसे ही पार्टी के लीडर हैं। जी। और अभी काफी चर्चा में रहे थे डिप्टी सीएम के कैंडिडेट मुकेश सहनी। मुकेश सहनी का सबसे पहले उसका जनाधार ही नहीं है। दूसरी बात है, थोड़ा सा ज़्यादा बोल देते हैं। गौतम केस्ट के बारे में आपका क्या? देखिए, आजकल तो इधर रिजल्ट हुआ है, जी युवा है, जी ईमानदार है, जी। अच्छा रहना चाहिए इनका कार्यकाल। ओके। तेज प्रताप। तेज प्रताप, देखिए, तेज प्रताप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव के सर पे उसके पिताजी का हाथ है। तेज प्रताप कुछ नहीं कर सकते हैं राजनीति में। और पीएम मोदी अच्छे। और योगी आदित्यनाथ यूपी के लिए अच्छे, यूपी के लिए अच्छे, देश के लिए अच्छे नहीं हो सकते। ओके। नेक्स्ट पीएम इंडिया का कौन आपके हिसाब से? मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम का मेरे समझ में नहीं। आपके समझ में नहीं?